कि हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, और विशेष आप सभी को आज के इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इजराइल इतिहास थोड़ा लंबा है, हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज कई चीज़ों को हमें इजराइल के इतिहास के विगत के इतिहास में जो घटना घटी है इसके बारे में कुछ बातों को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, और हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके वचन को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे मनों को खोल दे ताकि आपके वचन से आप हमसे बातें करें, ताकि हम इजराइल के इतिहास के द्वारा प्रभु आप एकमात्र सच्चा परमेश्वर और आपके वचन जो सत्य है इस चीज़ को जान सके। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, मैंने आपको बताया कि जैसा कि इजराइल को परमेश्वर ने अब्राहम से शुरू किया, और अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, और याकूब के 12 बेटे, और उसके बाद में 70 प्राणी जबकि यूसुफ के समय में मिस्र में आए, और वहाँ से हम जानते हैं कि एक पूरा जाति का निर्माण इस तरह से हुआ है। तो इस घटनाक्रम में हम बहुत सारी बातों को देख रहे हैं प्रिय लोग। जैसा हमने देखा कि इजराइल और परमेश्वर के बीच में कई प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने रखी थी, बाचाएं रखी थी, करार परमेश्वर ने वादा था। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, अगर तुम मेरे बातों को मानोगे तो आशीष मिलेगी, नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। तो हमने देखा था कि परमेश्वर ने इजराइल को क्यों चुना, परमेश्वर के गवाही के रूप में, परमेश्वर के वचन को लिखने के लिए। और तीसरी बात देखा कि इजराइल से ही, यहूदियों से ही मसीहा उद्धार करता आएगा। इसके बारे में परमेश्वर ने हजारों साल पहले जो भविष्यवाणी की थी उसके मुताबिक यीशु मसीह आया। लेकिन हम दुख की बात ये जानते हैं कि जब यीशु मसीह आया तो लोगों ने यीशु मसीह को इनकार किया है, क्योंकि उन्हें यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में गलत फहमी थी, गलत धारणाएं थी। वो लोग उद्धारकर्ता यीशु को नहीं चाहते थे जो कि आत्मा का उद्धार देने वाला। वो लोग चाहते थे शारीरिक कष्ट से, रोमियों के साम्राज्य से, रोमियों के अधिकार से, अधीन से छुड़ाने वाला मसीहा राजा उन्हें चाहिए था। लेकिन यीशु ने साफ से उन्हें कहा कि वो सर्वप्रथम हमारे पापों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन में जी उठेगा, और वो दोबारा जब आएगा वो आएगा राजा होकर, राजा होकर। लेकिन यहूदी लोग इस बात को समझ नहीं सके, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोमियों के हाथ में सौंप दिया। और इस तरह से हम जानते हैं कि यीशु मसीह के 2 रूप बाइबल में हमें पता चलता है। एक है पहले बार आने वाला मसीह, आत्मा का उद्धार देने वाला मसीह। दोबारा आने वाला मसीह वो है राजा होकर 1000 साल का राज्य करेगा इस पृथ्वी पर। तो इस तरह से हम यीशु के 2 प्रकार के उस रूप को देख चुके हैं बाइबल से। अब आगे को हम देख रहे हैं कि इजराइल के इतिहास में जो घटनाएं घटी है, परमेश्वर के बातों को ना मानने की वजह से, हम जानते हैं जब उन्होंने मूर्ति पूजा किया, जब परमेश्वर को इनकार किया, और हम जानते हैं कि 40 साल की यात्राओं में भी बार बार उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, उनके दास मूसा के विरोध किया है। और इस तरह से परमेश्वर ने, हम जानते हैं कि मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी थी, उन वचनों को भी उन्होंने इनकार किया, परमेश्वर को इनकार किया, जिसके वजह से इजराइल के इतिहास बहुत ही दुखद घटनाओं से भरा हुआ है प्रिय लोग। और हमें इससे सीखना चाहिए। भविष्यवक्ताओं की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचन जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा आया था इजराइलियों को, उन्होंने इनकार किया, जिसके वजह से परमेश्वर ने उन्हें अन्य जाति साम्राज्यों के अधीन कर दिया, जैसा कि बेबीलोन के अधीन कर दिया, फारसी यूनानियों के अधीन कर दिया, रोमियों के शासन के अंदर प्रभु ने उन्हें कर दिया है। और जब उन्होंने मसीह के बातों को उल्लंघन किया, मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दिया, उन पर अन्याय किया और उनको मार डाला, जिसके वजह से परमेश्वर ने उन्हें सारे संसार में तितर बितर किया है। इसके बारे में हम जानते हैं कि इजराइल के घटना जो हुआ है, मैंने जैसा पहले भी बताया कि वो पहले से ही परमेश्वर ने वचनों में लिख दिया है कि उनके इतिहास में क्या क्या होगा। तो उसी तरह से ये घटनाएं घटी है। लेवी व्यवस्था 26 का 27 से लेकर 29 पद में यहां देखते हैं परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या कहा। फिर यदि तुम उसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरोध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा, और तुमको अपने बेटे और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। प्रिय लोग, ये दुख भरी, हम जानते हैं ये बहुत ही दुख भरी इतिहास है इजराइल का। हम जानते हैं आज से ये वचन जो कहा गया है
मूसा के द्वारा हम जानते हैं, जो परमेश्वर ने आज से 3500 साल पहले यह वचन कहा है, अर्थात ईसा पूर्व 1500 में हम जानते हैं कि इस वचन को भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने चेतावनी के रूप में इजरायली को कहा था, अगर तुम मेरे बातों को लगातार इनकार करोगे और मुझे छोड़ अन्य देवी देवताओं को पूजा करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारे पापों के कारण मैं 7 गुनी ताड़ना तुम्हें दूंगा और तुमको अपने बेटे और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। प्रिय लोग, इतना भयानक जो परमेश्वर ने पहले से ही इजरायलियों को इस दंड के बारे में, उनके पापों के बदले क्या होगा उनके साथ, कैसा दंड परमेश्वर उनको देगा, इसके बारे में पहले से ही उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। हमें पता है कि भारत जो है 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन में रहे, लेकिन कभी भी भारतवासियों ने अपने बेटे और बेटियों का मांस खाना नहीं पड़ा। लेकिन इतिहास में, हम इजराइल के इतिहास में देखते हैं कि ये घटनाएं कई बार घट चुकी है। उसमें से विशेषकर 70 ईस्वी में जब टाइटस ने पूरा यरूशलेम को 5 महीना तक घेर लिया, बाहर से अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता, खाना का सब सप्लाई बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, सब कुछ जो जरूरी वस्तुएं बंद कर दी टाइटस ने 5 महीना तक। उसके बाद क्या हुआ? उस समय की घटना बहुत ही भयानक घटनाएं घटी है, और वहां पर जिस घटनाओं को लोगों ने देखा था, और उनमें से एक है फ्लेवियस जोसेफस, जिसने इजरायलियों के इतिहास को लिखा है, और उसके एक किताब है जिसको इस तरह से कहा गया है 70 ईस्वी में, हम जानते हैं टाइटस के द्वारा इस तरह से घेरा गया था। अगर आप जानना चाहते हैं इस इतिहास को तो आपको रोम में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको मिलेगा ये विजयी स्मारक, जो कि टाइटस ने 70 ईस्वी में जब यरूशलेम पर 5 महीना घेराव करने के बाद जब प्रवेश किया यरूशलेम में, तब उसने यरूशलेम को लूटा है, वहां के लोगों को मारा है, वहां के लोगों को तितर बितर यहूदियों को कर दिया है, और जो मंदिरों में परमेश्वर के नाम से बनाए गए हुए दीवार और विभिन्न प्रकार के उन चीजों को उन्होंने इस तरह से लूट कर ले गया, जिसका टाइटस ने अपने विजयी स्मारक में इस तरह से खोद कर बनाया हुआ है। प्रिय लोग, ये ऐतिहासिक घटना है। मैंने जैसा कहा है कि फ्लेवियस जोसेफ ने जो एक किताब लिखी है, द वार्स ऑफ द ज्यूज और द हिस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलेम, यहां पर कहा यहूदियों के युद्ध या यहूदियों को यरूशलेम के विनाश का जो इतिहास है उसके बारे में जो लिखा था फ्लेवियस जोसेफस, एक इतिहासकार है यहूदियों का, जिसको ट्रांसलेट किया गया विलियम विंस्टन ने। और इस किताब का एक पन्ने में जैसा ले व्यवस्था 26 में लिखा गया था कि तू अपने बेटा और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा, वो बात को यहां पर 70 ईस्वी में हुआ है, जिसको फ्लेवियस जोसेफस ने अपने पन्ने में लिखा है। यहां पर एक स्त्री है जिसका नाम है मैरी, जिसने अपने बच्चे से कहा, ए बच्चा, अगर तू इस अकाल से बच भी जाता है तो तू रोमियो के अधीन हो जाएगा, नहीं तो तू इस अकाल के वजह से मर भी सकता है, इससे अच्छा होगा कि तू मेरे लिए भोजन हो जाए। जब उसने ये बात को कहा, उसने अपने बेटे को मारा और उसका आधा हिस्सा जलाकर खा गया। प्रिय लोग, परमेश्वर का न्याय जो है भयानक है। जब इजरायलियों ने लगातार परमेश्वर के बातों को उल्लंघन किया, परमेश्वर को छोड़ अन्य देवी देवताओं को पूजा किया, परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन किया बार बार, उनके राजाओं ने, पुजारियों ने, याजकों ने और इस तरह से शास्त्रियों ने, हम जानते हैं साधारण यहूदियों ने जब परमेश्वर के बातों को इनकार किया, तोड़ा, तो परमेश्वर ने ऐसा भयानक उन्हें दिया है। और यह इतिहास बहुत ही भयानक, कलेशों से भरा यह इतिहास है इजराइल का। 70 ईस्वी में 11 लाख टाइटस के द्वारा मारे गए और बाकी के जो लोग थे तितर बितर किया गया। 135 ईस्वी में 5,80,000 रोमी सम्राट हेड्रिन के द्वारा मारा गया और पूर्ण रूप से सारा संसार में तितर बितर। 70 से लेकर 135 ईस्वी के अंतर्गत हम जानते हैं कि सारा इजरायली लोग इजराइल देश से निकाले गए, और इस तरह से लगातार उनके इतिहास में बड़े बड़े घटनाएं घटी है। और सबसे बड़ा, बिकॉज मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं, दूसरा विश्व युद्ध में क्या हुआ इजरायलियों के साथ। नाजियों ने, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को 6 साल के अंदर में मार डाला विभिन्न प्रकार से, और ये बहुत ही दुखद इतिहास है। और उन्हें हम जानते हैं कि यहूदियों को डेविड स्टार, दाऊद का तारा,
ये उनका चिन्ह था कि ये यहूदी है, उनको लगाने के लिए दिया और उन्हें इस तरह से पकड़ पकड़ कर यातना शिविरों में, कंसंट्रेशन कैंप में लाया गया, जहां पर उन्हें भेड़ बकरियों का तरह रखा जाता था, जो कि हम भी अपने पशुओं से ऐसा नहीं करते हैं। जो बीमार होता था, उनमें से कमजोर होता था, उन्हें उसी समय गोली मार के मार डालते थे वो लोग, नाजी लोग। और बाकी के लोगों को जो हट्टा कट्टा है, थोड़ा सा काम कर सकता है, थोड़ा भोजन में उन्हें इस तरह से मुर्गियों का तरह उन्हें रखा जाता था। आप जाएंगे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में और यरूशलेम में, अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा हॉलोकॉस्ट म्यूजियम। और वहां पर दूसरा विश्व युद्ध के समय में जो घटनाएं घटी है, नाजियों के द्वारा, हिटलर के द्वारा जो घटनाएं उन पर अत्याचार किया गया, उसका फोटो और वीडियो आपको ये 2 म्यूजियमों में मिलाया गया, वाशिंगटन डीसी अमेरिका और यरूशलेम में आपको मिलेगा। प्रिय लोग, ये बहुत ही दुखद, हमें पता है कि वो यातना शिविरों में उन्हें इस तरह से बिजली दौड़ने वाले तारों से उन्हें घेराव करके रखा जाता था। इन छोटे छोटे घरों में कोई वहां से भाग नहीं सकता था। कई लोगों को इतना पीड़ा होती थी। ये न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल्स कहता है कि एक आदमी ने अपने को बिजली दौड़ते हुए तार में जाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा कई घटनाएं हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में भी प्रभु ने ये कहा है इस्राएलियों के बारे में, यिर्मयाह 24 का 9 पद, इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन सबों में वह नाम धराए और दृष्टांत और श्राप का विषय होगा। प्रिय लोग, हम जानते हैं कि जब 135 ईस्वी में हेड्रिन के द्वारा पूरा का पूरा इस्राएलियों को खाली किया गया इस्राएल देश से, उन्हें सारा संसार में बिखराया गया, तो क्या हुआ? वो लोग सारा संसार में तितर बितर गए। जहां भी गए वो लोग नाम धराई का कारण बने, परमेश्वर के नाम को बदनाम किया, और लोग ठट्टा करने लगे, कहने लगे कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, देखो इनका हाल, उनका ईश्वर मर गया है, देयर गॉड डेड, ज्यूज गॉड डेड। प्रिय लोग, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर मरा नहीं, परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है, जिसके वजह से ये घटनाएं इस्राएल के इतिहास में हुआ है। इज़िकियल 23 का 26 में, वे तेरे वस्त्र भी उतार कर तेरे सुंदर सुंदर गहने छीन ले जाएंगे। यहां तक कि हम जानते हैं कि यहूदियों को नंगा किया गया। 200 साल के इस भारत के अंग्रेजों के अधीन में जब भारत था, तो हमने कभी नहीं सुना सामूहिक वस्त्र हरण के बारे में, हमने कभी नहीं सुना। सामूहिक वस्त्र हरण कभी नहीं किया गया, लेकिन इजरायलियों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में किया गया। उन्हें नंगा किया गया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। ये कपड़े हम देख सकते हैं, ये सब उन लोगों का, ये चश्मे, ये बाल और ये जूते, 60 लाख यहूदियों को 6 साल के अंदर मारा गया। हमें पता है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 से 1945, 1939 टू 1945, 6 साल के अंतर्गत यह घटनाएं घटी है। 60 लाख यहूदियों को मारा गया। इज़िकियल 23 का 25, मैं तुझ पर जलूंगा, जिससे वे जलजलाहट के साथ तुझसे बर्ताव करेंगे। वे तेरे नाक और कान काट लेंगे, और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र पुत्रियों को छीन ले जाएंगे, और तेरा जो भी बचा रहेगा वह आग से भस्म हो जाएगा। इज़िकियल आज से 2600 साल पहले लिखी गई है। और यहां पर परमेश्वर ने पहले से इजरायलियों को चेतावनी दी थी कि जब तुम मेरे बातों को लगातार नहीं मानोगे, तुम्हारे साथ क्या होगा। उनके नाक कान काटे गए। हमें पता है कि दूसरा विश्व युद्ध के समय में नाजियों के द्वारा अस्पतालिक जांच किया गया, मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया, जिसमें जिंदे लोगों के साथ ऐसा किया गया। जिंदे लोगों के सीने को चीरकर निकाला गया, उनके दिल कैसा काम कर रहा है देखा जाया, और उनके शरीर को काटकर उसमें वायरस डाल के वो लोग ने मेडिसिन, दवा का प्रयोग किया है। प्रयोग, ये रियल घटना है, सामूहिक। यहां पर देख सकते हैं सामूहिक क्या बनाया गया है, कब्र बनाया गया है। उसी कब्र के सामने उन्हें, वो कब्र को पहले खोदने के लिए कहते थे, और उसी के सामने उन्हें घुटने टेक कर पीछे से गोली मार देते थे और मारे जाते थे। तो इस तरह से हम दूसरा विश्व युद्ध के समय में हम देख सकते हैं कि इजरायलियों को किस तरह से नाजियों ने तड़पा कर मारा। ये किसके वजह से हुआ? ये इसी के वजह से हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को उल्लंघन किया, उन्होंने मसीह की हत्या की, आशीषों को श्राप में परिवर्तन किया। कनान देश हम जानते हैं 2000 साल तक उजाड़ रहा, बड़ा जाति तितर बितर हो गया, आशीषों तरवाल में, मृत्यु में परिवर्तन हो गया। इसका बारे में एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि दूसरा विश्व युद्ध के बारे में है। यहां पर जो कलर है
इसमें आप देख सकते हैं ये उसी सत्य घटना पर आधारित बनाया गया, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट। उसी दूसरा विश्व के समय जब बचाव दल आया युद्ध के बाद, उन्हें वहाँ पर किस तरह से उनके शवों को इकट्ठा किया गया, उन्हें कैसा दफनाया गया, इसके बारे में दिखाया गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। उन्हें गैस चैम्बर में डाल के मारा गया, नहाने के लिए भेजा गया उन्हें, परंतु जल के वजह विषालु गैस जाइक्लोन भी बहुत ही भयानक गैस छोड़ा गया। ये है वो उस समय का बचाव दल जब आया, किस तरह से यहूदियों को मारा गया, वो सब को इकट्ठा किया गया था और उन्हें दफनाया किस तरह से किया था। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक घटना है। और परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी प्रिय लोग, कि वो लोग लगातार जब परमेश्वर के बातों को उल्लंघन करेंगे, उनके साथ क्या घटनाएं घटेंगी। ये सारा वो यातना शिविरों का नाम है। तो आपने देखा कि किस तरह से इजराइल के इतिहास दुखों से भरा हुआ है। इजराइलियों की गलती क्या थी? उन लोगों का ध्यान वर्तमान संसार और शारीरिक आशीषों पर था। उन लोगों को बाइबल का सही ज्ञान नहीं था। उन लोगों ने यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जब उन्हें बाइबल से परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था। इसीलिए ओजिया की पुस्तक में कहता है 4 अध्याय का 6 पद में कि मेरी प्रजा ज्ञान की कमी की वजह से नष्ट हो रही है। तूने मेरे व्यवस्था को तज दिया है, मैंने भी तेरे संतानों को त्याग दिया है। ये बात कहती है। उनके पास वचन परमेश्वर ने उनके द्वारा लिखवाया, लेकिन उनका ध्यान जो है शारीरिक और सांसारिक वस्तुओं में, बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के बारे में उनका ध्यान नहीं था। लूका 23:31 में, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। यहां पर हरा पेड़ और सूखा पेड़ क्या बताता है? अगर आपको हरा पेड़ और सूखा पेड़ दिया गया है, 2 लकड़ी दिया जाए, सूखा वाला और हरा वाला, कौन सा जलेगा पहले? हम जानते हैं कि सूखा वाला जलेगा। तो यहां पर हरा पेड़ और सूखा पेड़ किसको बता रहा है? हरा पेड़ जो है इजराइल है, तथापि उनके साथ ऐसे इतिहास में घटनाएं घटी है। उनको ताड़ना, अनुशासन, परमेश्वर ने दंड उन्हें दिया है, फिर भी वो हरे पेड़ है। क्या है वो? हरे पेड़ है। लेकिन सूखा पेड़ जो है अन्य जाति है। इसका मतलब है जब परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को पूजा गया, परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने परमेश्वर के वचनों को जब उल्लंघन किया, तो उनके साथ जब इतना भयानक परमेश्वर ने किया, तो हम अन्य जाति, जब हम जीवित परमेश्वर को बाइबल के अनुसार नहीं पहचानते हैं, हम बाइबल के अनुसार अपने को नहीं पहचानते कि हम पापी है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह मुक्तिदाता है, एकमात्र मुक्तिदाता है, इस सच्चाई को जब तक नहीं जानेंगे प्रिय लोग,
हमारा लिए, हम अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने सबसे भयानक अनंत आग रखा हुआ है, वो है नरक का आग। परमेश्वर ने इजरायलियों को संसार में दंड दिया, लेकिन जो लोग आत्मिक आशीष को अयोग्य जानते हैं, जीवित परमेश्वर को ना जानकर, उद्धार को ना जानकर, केवल अपने को ईसाई है, मसीह है बोल के जो घमंड यहूदियों में वही घमंड था, और वही घमंड की वजह से वो लोग आज नरक में हैं, और वही घमंड की वजह से आज बहुत सारे अपने को मसीह कहने वाले लोग नरक में हैं प्रिय लोग। और आप लोग को यह चेतावनी है, जब परमेश्वर ने हरे पेड़ के साथ इजरायलियों के साथ ऐसा किया तो आपके साथ क्यों ना ऐसा करेगा। होशियार। तो इजराइल के इतिहास में ये सारे घटनाएं घटी है, कारण एक ही है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को इनकार किया। परमेश्वर के वचन को इनकार करना परमेश्वर को इनकार करना बराबर है। आप और हम ये गलती ना करें। परमेश्वर आपको आशीष करे, अनुग्रह करे कि इजराइल के इस दुखद घटनाओं से आपको शिक्षा मिले कि आपने जो आपको वो गलती नहीं करना जो इजरायलियों ने आज से 2000 साल पहले किया था। प्रिय लोग, हमें शारीरिक और संसारिक चीज नहीं, हमें आत्मिक अनंत बातों को ध्यान देना चाहिए, हमें अनंत मोक्ष को ध्यान देना चाहिए। अनंत उस नरक से बचने का जो उपाय बाइबल में परमेश्वर ने दिया है, एक ही उपाय है, वो केवल एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानकर और सत्य यीशु मसीह को जानकर, सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता को जानकर, उस सच्चाई को बाइबल के अनुसार जानकर, आत्मा का उद्धार पाकर, अनंत जीवन पाकर स्वर्ग जाना, ये परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसको ना खोइए जो कि इजरायलियों ने खोया है। प्रभु आप सभी का आशीष करे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू।